के बढ़ते रेट की वजह से सऊदी अरब को 8,000 का कोटा वापस कर दिया गया है। पाकिस्तान में पहली मर्तबा ऐसे हुआ है कि महंगे हज की वजह से बहुत सारे लोग हज से महरूम हो गए हैं। किसी दूसरे मुस्लिम कंट्री में नज़र नहीं आता, बल्कि ऐसा कंट्री जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में हो वहाँ पर भी ऐसा जुनून नज़र नहीं आता। दुकानदार कहता है मैं बड़ा खुश हुआ कि जी ये हाजी बन के आ गए हैं, अब तो मेरा कर्ज वापस कर देंगे, मैंने इतना इनको उधार दिया है। तो आया वो कहता है नहीं पैसे तो देखी जाएगी, मेरा जो खाते पे मेरा नाम लिखा है उसके साथ अल हाजी लिख दो। मुसलमान का ईमान ही उसकी फतह होती है, मर कर वो शहीद होता है। और जब कोई मरने की तमन्ना लेके दुश्मन को के पीछे निकलता है तो उसको रोकना मुमकिन नहीं है। हज महंगा होने के बायस अब आज़मीन को आब ज़मज़म मुफ्त नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी आज़मीन हज को इसी साल आब ज़मज़म की मद में 20 करोड़ रुपए अदा करने होंगे। देखो बात सुनो मरियम, कोई खुदा का खौफ को दिल पे कुछ सोच के बंदा बात करता है। हज जो है वो जिसकी इस्तात नहीं है वो ना करे। देखो और एक और बात तो सुन लो, जब उनकी इनायत होती है, जब उनकी करामत होती है, काबे नहीं जाते परवाने, काबे को बुलाया करते हैं। क्या बात करती हो, नहीं अफोर्ड कर सकते ना जाओ भाई, लोग भूखे मर रहे हैं। 20 रुपए का नान, 10 रुपए की 20 रुपए की रोटी, पता नहीं क्या कल ही बात कर रहे थे जी। तो नहीं हो रहा तो ना सही भाई, जरूरी तो नहीं है। इस्तात अगर नहीं है या रेंज से निकल गया है, कल आप एक खास ब्रांड की गाड़ी खरीद सकते थे, अब आप वो नहीं खरीद सकते, अब निचले दर्जे की खरीद लो वरना पैदल गुजारा करो। ये क्या बात हुई? अगर कोटा वापस कर दिया, मुल्क का हाल तो देखो, नहीं जा सकते। अच्छा हमारे यहाँ खुदा का खौफ करें, बुलावा आया है, ये बुलावे इतने नवाज शरीफ को ही क्यों आते हैं ये मुझे बताओ। अब ये फैसला तो पता नहीं रोजे मैशर होगा कि बुलावे होते हैं कि पेशियां होती हैं। नहीं हो सकता ना सही भाई। यहां हाजी अलहाज, मैं कहीं पढ़ रहा था, उसने कहा कि जाकर भी हो हज करके आया तो वो उसने कोई दुकानदार का कर्ज देना था, तो दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी नहीं होता तो कोई बात नहीं, खैर है। ये काबे नहीं जाते परवाने, काबे को बुलाया करते हैं। अब ये बात खोपड़ी में घुसनी नहीं है, बहुत से लोगों का रिस्क इसके साथ वाबस्ता है। साहब, महंगाई की वजह से लोगों को अपने बच्चों को तालीम दिलवाना भी नामुमकिन हो गया है। स्कूलों में ड्रॉप आउट की शरह काफी हद तक बढ़ गई है। निजी स्कूलों की बढ़ती फीसों की वजह से अब वालिदैन ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाना शुरू कर दिया है। देखो बेटा, इसके बेशुमार एंगल्स हैं। हमारे पे जो नहूसत छाई हुई है, इधर से पकड़ो उधर से निकल जाती है, उधर से पकड़ो इधर से निकल जाती है। देखो बात सुनो, पहली बात तो ये है कि जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ, ऑनर्स किया हुआ, एमफिल किया हुआ, वो हज़ारों लाखों वो बेकार फिर रहे हैं। उन्होंने कौन सी तोप चला ली है जो ये चला लेंगे? अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये स्टेट का, ये रियासत होगी माँ के जैसी, सुतीली माँ के जैसी, उसकी बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल है। तब भी मैंने यही कहा था, बिल्कुल फजूल बात है, ये सुतीली माँ के जैसी रियासत है, ठीक है, अभी इसको माँ बनना है। आगे चलो, दूसरी अपनी हदूद में रहो भाई। और याद रखना, बच्चे के साथ दुश्मनी होती है अगर अपनी हदूद से तजावज़ करके आप उसको एक ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हो जो आप पेट काट के, पेट तो भरो बच्चों का, पेट काट के तालीम नहीं, रहने दो। हमारे ज़माने में बेशुमार सिविल सर्विस में जो लोग आते थे वो टाट स्कूलों के पढ़े होते थे। मुझे आज की कैफियत नहीं पता, आज के तो हाई प्रोफाइल स्कूल्स के पढ़े हुए बच्चे तो लानत भी नहीं भेजते। आगे वो लिखते हैं कि क्लाइंबर्स, पहाड़ों को सर करने के जुनून में मुब्तला गोरों के अलावा कौन है जो इस मुल्क का रुख करेगा जहां मामूली सी बात पर लोग आग बगूला हो जाते हैं। दीगर मुस्लिम कंट्रीज़ में हर मज़हब और मुल्क के टूरिस्ट को वेलकम किया जाता है। मराकश के बाज़ार हों या इजिप्ट के, अमरीकी, यूरोपी, रशियन,
और इजरायली सिटीजन्स हर जगह दिखाई देते हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया में हर जानिब ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट दिखाई देते हैं। आगे वो लिखते हैं कि यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात सरकारी तौर पर शरीयत लागू है, लेकिन वहाँ की सोसाइटी की नॉर्म्स ऐसी हैं कि दुनिया भर के टूरिस्ट दुबई में जाते हैं, अपनी छुट्टियाँ मनाते हैं वहाँ पर। उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी बना दी है, वो खूब एंजॉय करते हैं वहाँ पर। जज्बा ईमानी से सरशार आग बगूला हजूम पाकिस्तान में मामूल की बात बन चुके हैं, मगर दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ में ऐसे मॉब कम ही पाए जाते होंगे। आगे वो लिखते हैं पाकिस्तान थोड़ा मुख्तलिफ है। गैर मुल्की वो सफ़ेद फार्म हो या चीनी और अफ्रीकी कहीं कहीं दिखाई देते हैं, कभी कभार ही दिखाई देते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में गैर मुल्की तलबा की तादाद तकरीबन ज़ीरो हो चुकी है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से तामीर होने वाले पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स इस वक्त इकॉनमी पर एक बर्डन बन चुके हैं, क्योंकि एयर ट्रैफिक ना होने के बराबर है। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स 2-4 ही आती हैं, उन पर भी या तो बैरून मुल्क काम करने वाले मज़दूर सवार होते हैं या पाकिस्तानी तारकीन वतन यानी पाकिस्तान छोड़कर जाने वाले। पाकिस्तान को ख़तरनाक मुल्क तस्वुर करते हुए चंद दिन पहले स्वीडन ने अपनी एम्बेसी अनलिमिटेड टाइम के लिए बंद कर दी। इस एम्बेसी के करीब ही वाक़े डेनमार्क के सिफारत खाने को 2008 में कार बम धमाके का निशाना बनाया गया था। डॉक्टर परवेज़ हुद भाई आगे लिखते हैं कि हमारी कुछ और भी खसूसियात है, कुछ और भी क्वालिटीज़ हैं हमारे अंदर जो दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ में तकरीबन ना होने के बराबर हैं। याद हो अगर आपको, यादिश बखैर, पाकिस्तान में छुपे हुए उसामा बिन लादेन को इस मुल्क में ज़बरदस्त मकबूलियत हासिल थी। 2006 में ग्लोबल सर्वे के मुताबिक 2005 में ऐसे पाकिस्तानियों की तादाद 51% थी जो बिन लादेन को एक इंटरनेशनल लीडर के तौर पर देखते थे। 2003 में ऐसे अफराद की तादाद 45% थी और इसके कंपैरिजन में मराकश, टर्की और लेबनान में उसामा बिन लादेन की पॉपुलैरिटी उस अरसे में तकरीबन 20% तक कम हो चुकी थी। फिर वो लिखते हैं कि दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ के कंपैरिजन में पाकिस्तान इस कदर मुख्तलिफ और मुनफरिद क्यों है? मेरी नज़र में इसकी 3 वजूहात हैं। पहली वजह वो बताते हैं, जिनके हाथ में पाकिस्तान की बागडोर है उनका ख्याल है कि पाकिस्तान को मज़हब के नाम पर ही मुत्तहिद रखा जा सकता है, इसलिए इसका हर मुमकिन इस्तेमाल होता है और इसका एक अहम ज़रिया तालीम है। गो 1971 में ये साबित हो गया था कि मज़हब की गोंद से, ग्लू से मुल्क को देरपा बुनियाद पर नहीं जोड़ा जा सकता। बैठा है दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें और सेंट्रल एशिया के दर्जनों ममालिक गर्म पानियों के लिए उसके मोहताज है। ऐसे में पाकिस्तान की तरक्की और अमन की ख्वाहिश को कोई किसी और तनाजुर में ले ले तो फिर उसकी अपनी गलतफहमी है। तादाद किसी की फतह की ज़ामिन नहीं होती। हम मुसलमान की तारीख है कि इसने तादाद पर भरोसा नहीं किया बल्कि हमेशा मकसद पर भरोसा किया। हम अपनी तमाम क़स्वात और इसमें मुसलमानों की तादाद के बावजूद नताइज को देखते हैं तो दुश्मन की गलतफहमी दूर हो जाती है। इसे अगर कोई ये समझता है कि उसके पास दौलत और ताकत है तो ये उसकी अपने लिए। दूसरा, आर्मी चीफ ने यह भी बता दिया कि हम न्यूट्रल हैं और अवाम और मुल्क के साथ खड़े और हमारा काम मुल्क की हिफाजत करना है। इस बात में कोई शक नहीं कि जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट पर हर चीज़ का नज़ला गिराया जा रहा है कि मुल्क के लिए नुकसानदेह है। बदकिस्मती से आजकल ऐसा तासुर दिया गया कि इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ सियासी और मुल्की मामलात को देख रही है। हालांकि ये तासुर वही दे रहे हैं जिनकी वजह से तासुर मजबूत हुआ और पिछले 5 साल रियासत को एक जमात की खिदमत के लिए बेदरेग इस्तेमाल किया गया और इस एहसान फरामोश ने रियासत की ही जड़ें काटने की कोशिश की। कौम को यकीन दहानी कराई गई कि जो असल काम जाने देकर किया जा रहा है इसको तो बिल्कुल पस मंजर में डाल दिया गया। इसका